हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल एट इम्प्रूवमेंट जोन। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पूरी तरह से पाकिस्तानी आर्मी कंट्रोल खो चुकी है। पिछले 70-75 वर्षों से जो इंसर्जेंसी चली आ रही है, अभी एक डेंजरस वायलेंस के रूप में कन्वर्ट हो गई। रिसेंटली यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक एडवाइजरी इशू की गई कि किसी भी तरह की आवाजाही को बंद किया जाए, स्पेशली बलूचिस्तान वाले एरिया के अंदर। बॉम्ब ब्लास्ट किए जा रहे हैं, कहीं कहीं पर ट्रेन को हाईजैक किया गया। तो चलिए जानते हैं क्या है डिस्प्यूट पूरा बलूचिस्तान का। अब ये है पाकिस्तान। जिस तरह हमारे यहाँ पर 28 स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर 4 ऐसे प्रोविंस हैं, जिनमें से पहला है खैबर पख्तूनख्वा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है सिंध, चौथा है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो कि लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का, जबकि बहुत ही कम पॉपुलेशन यहाँ रहती है, अराउंड 15 मिलियन, यानी कि 1.5 करोड़ के आसपास। अभी रिसेंटली प्रॉब्लम ये हुई कि एक रेलवे स्टेशन है यहाँ पर जिसका नाम है क्वेटा। क्वेटा रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन जा रही थी, जाफर एक्सप्रेस, पेशावर रेलवे स्टेशन की तरफ। रेलवे ट्रैक को डैमेज किया गया थ्रू दी ब्लास्टिंग। ट्रेन पर फायरिंग की गई और ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाता है बाय द बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से डिमांड रखी गई कि बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का ही पार्ट है, इसको इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा मिलना चाहिए, जो कि डिमांड पिछले 70-75 वर्षों से चली आ रही है। इससे पहले कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं क्या रहा है बलूचिस्तान का। अभी जो आज का बलूचिस्तान है, ये उस टाइम इसका नाम था स्टेट ऑफ कलात, यानी कि आखिरी जो शक्तिशाली मुगल बादशाह थे औरंगजेब, उसके बाद जैसे उनकी मृत्यु हुई, उनका डाउनफॉल शुरू हुआ मुगलों का, और अंग्रेजों की तरफ से देश के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा किया गया। इसी बीच एक प्रिंसली स्टेट था, स्टेट ऑफ कलात, जहां पर नवाबों के नाम का सिक्का चलता था, जो कि हमेशा से ही अंग्रेजों की आंखों में रड़क रहे थे। बार बार अंग्रेजों के द्वारा यहाँ असॉल्ट्स किए जा रहे थे। फाइनली 1842 के अंदर अनेक्स कर लिया जाता है इस एरिया को बाय द ब्रिटिशर्स। अब डायरेक्ट रूल इंपोज कर पाना यहाँ पॉसिबल नहीं था, जिस वजह से अंग्रेजों के द्वारा गेम खेला गया और 1887 के अंदर नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी दी जाती है यहाँ की जनता को। नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी का सीधा सा मतलब था कि जो भी आपके एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे वो डील किए जाएंगे ब्रिटिशर्स के द्वारा। इंटरनली किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं होगा अंग्रेजों का आपके मैटर्स के अंदर। और फिर कुछ एल्योरमेंट्स के थ्रू यहाँ की जनता को एडिक्ट किया गया और रूल इंपोज किया गया। अब किसी तरह शासन कुछ सालों तक चलता रहा। फिर धीरे धीरे यहाँ पर 2 पार्टियों की फॉर्मेशन हुई, जिनमें से पहली थी बलूच मुस्लिम लीग, जिसके द्वारा ज्वाइन की गई हिंदुस्तान मुस्लिम लीग, और दूसरी पार्टी थी अंजुमन वतन, जो कि बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर मर्ज हो जाती है। अब 15 अगस्त 1947 को बहुत ही विकट और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच हमारे देश को आजादी मिलती है। साथ ही साथ पार्टीशन हो जाता है भारत और पाकिस्तान का। उस समय कुछ प्रिंसली स्टेट थे जिनके द्वारा इंडिपेंडेंट नेशन की डिमांड की जा रही थी। इन्हीं में से एक था बलूचिस्तान। इस बलूचिस्तान को 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत और पाकिस्तान अलग हुए, इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा दे दिया जाता है। अब बलूचिस्तान जो कि फुलफिल है बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज से, पाकिस्तान की नजर इन पर स्टार्टिंग से ही थी, क्योंकि ये जो इलाका है ये पाकिस्तान से लगा हुआ है। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान के संस्थापक थे, उनके दिल में एक डर था कि आज का जो रशिया है उस टाइम पे यूएसएसआर था, जिसका जो फैलाव था वो अफगानिस्तान तक था। डर उनको ये था कि यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यदि यहाँ पर यूएसएसआर का कब्जा हो जाता है तो सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हड़प लिए जाएंगे बाय यूएसएसआर। यूएसएसआर की डिसॉल्वेशन हालांकि 1991 के अंदर हुई, जिसमें से 15 ऐसे इंडिपेंडेंट स्टेट निकल कर आए, जिनमें से एक था यूक्रेन, जिसके साथ अभी कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है। इसी वजह से पाकिस्तानी सरकार के द्वारा 1948 के अंदर अपनी सेना भेजकर बलूचिस्तान वाले एरिया को कैप्चर कर लिया जाता है और इनके ऊपर अपनी पॉलिसीज को थोपा जाता है। अब जनता ने जब इतना विरोध करना शुरू किया तो पाकिस्तान की तरफ से एक नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी दी गई, बिल्कुल एज इट इज ब्रिटिशर्स की तर्ज पर। इस नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी का मतलब था कि आपके जो इंटरनल मैटर्स हैं, चाहे एजुकेशन सिस्टम के रिगार्डिंग हो या एग्रीकल्चर लैंड के रिगार्डिंग हो, किसी भी तरह से इंटरफेरेंस नहीं होगी बाय द पाकिस्तान गवर्नमेंट। अभी प्रॉब्लम ये आई है कि कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं पाकिस्तान के चाइना के साथ, जिनमें से एक है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस प्रोजेक्ट के तहत काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के काम चल रहे हैं, जिनमें से एक काम है एयरपोर्ट बनाने का। यानी कि बलूचिस्तान के ग्वादर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एयरपोर्ट बनाया गया है और एयरपोर्ट को
पाकिस्तानी गवर्नमेंट के द्वारा दे दिया गया चाइना को, जिस वजह से यहाँ की जनता भड़क गई कि जो भी आपकी पॉलिसी थी उसकी आपने वॉयलेशन की है, हमारे राइट्स को वॉयलेट किया जा रहा है काफी सालों से आपकी तरफ से, इसलिए हम आपका हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बलूचिस्तान के लोगों के द्वारा एक आर्मी क्रिएट की गई थी जिसका नाम था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। इस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का सीधा सा पर्सपेक्टिव था कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं जो पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं उनको डेमोलिश किया जाए और यहाँ पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप पाकिस्तानी सरकार का ना हो। इन लोगों का मानना है कि पिछले 75 वर्षों से पाकिस्तानी गवर्नमेंट के द्वारा इनके राइट्स वायलेट किए गए, इनकी जो हिस्टोरिकल हेरिटेज है उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। यहाँ के स्कूलों में भी उर्दू और पंजाबी पढ़ाई जाती है, जबकि जो इनकी बलूच लैंग्वेज है, यहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस वजह से बलूचिस्तान आर्मी की तरफ से इतनी वायलेंस हो रही है और बार बार इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड की जा रही है। अभी रिसेंटली चाइना भी इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि उनके द्वारा यहाँ पर 60 to 70 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की गई थी, जिस वजह से यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। चाइना के द्वारा एक प्रपोजल रखा गया पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि हम एक जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पर्सनल आर्मी है उनकी एंट्री होगी बलूचिस्तान के अंदर। अब जैसे ही इस बात की खबर फैली, हिंसा भड़क गई और लोगों के द्वारा कहीं पर ब्लास्टिंग की गई तो कहीं कहीं पर ट्रेन हाईजैक किए गए, बसें तोड़ी गई। इस हिंसा की वजह से 2500 लोग जो कि यहाँ से जॉब छोड़ चुके हैं, 70 से ज्यादा पंजाबी वर्कर्स जिनकी मौतें हो चुकी हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा मांगते हुए पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से कुछ और भी ऐसी डिमांड रखी जा रही हैं जिनको पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से नकार दिया गया पूरी तरह से। अब यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का टॉपिक है, या फिर यूपीएससी का जिसका एग्जाम है वहां पर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अभी टॉपिक ये चर्चा में चला हुआ है। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी बलूचिस्तान की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।